कल अपन लोगों ने सुरक्षा के बारे में लेकर के, रक्षा के बारे में लेकर के, रक्षा बंधन के बारे में लेकर के थोड़ी सी चर्चाएं की। और कल मैं वैसे सोच भी रहा था, विचार भी कर रहा था कि ये सारी बातें हमारे परिवार के साथ भी जुड़ी हुई, व्यक्ति व्यक्ति के साथ भी जुड़ी हुई। हमारा सबसे निकट का जो नाता रहता है, संबंध रहता है, किससे रहता है? माता पिता भाई बहन से। सबसे जो हमारा जो निकट का जो संबंध रहता है, नाता रहता है, माता पिता भाई बहन, ये हमारे परिवार है। इसी के बारे में अपन लोग सब कुछ सोचते रहते, विचार करते रहते। बाकी यूं तो बहुत बड़ा परिवार हो जाता है, बहुत बड़ा परिवार हो जाता है। माता जी का अलग, पिताजी का अलग, फिर जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, न जाने कैसे कैसे संबंध हो जाते हैं। लेकिन ये सब एक दूसरे से हम लोग क्या है, जुड़े हुए, जुड़े रहते हैं तो हमारी सुरक्षा रहती है। यदि हम जुड़े रहते हैं, हमारे में प्रेम सद्भाव बना रहता है, सुख दुख में साथी बन जाते हैं हम लोग, सुख दुख में साथी बन जाते हैं। वो हमारी मदद करता है, हम उसकी मदद करते हैं। इस प्रकार का हमारा संबंध बना हुआ है। चाहे हम कुछ भी कहें, आपने भी सुना होगा हमारी जो तीर्थंकर आत्माएं हैं, जब हम उनका जन्म कल्याण का वर्णन पढ़ते हैं, जब हम अपनी तीर्थंकर आत्माओं के जन्म का वर्णन पढ़ते हैं, किस प्रकार से भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, केवल परिवार में ही नहीं, सभी जगह के ऊपर, सभी जगह के ऊपर भगवान के जन्म का जो समय होता है, सभी जगह आनंद होता छा जाता है। परिवार में और दुनिया के लोग तो उनका जो जन्म महोत्सव होता है वो तो बाद में मनाते हैं। सबसे पहले देवी देवता भगवान के जन्म को मनाते हैं। जब वह अपने ये क्रियाकर्म कर लेते हैं, उसके बाद में फिर परिवार को समाचार मिलते हैं। लेकिन पहले तो हमारे देवी देवता ही भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। उस समय आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि भगवान को भी श्री जगदीश जी रक्षासूत्र बांधा जाता है, जो कहलाए देवी देवता परिवार के लोग भगवान को भी रक्षा सूत्र बांधते हैं कि जिससे कि हमारे भगवान का किसी भी प्रकार से कोई अनिष्ट न कर सके, हमारे भगवान को किसी की बुरी नजर न लगे। ये परिवार के सदस्य नहीं है, ये हमारे सदस्य हैं, ये हमारे भगवान हमारे हैं, सबके हैं। जो सबके हैं उनकी रक्षा जरूरी है, जो सबके हैं उनकी सुरक्षा जरूरी है। इसलिए उस समय भी जो परिवार के लोग होते हैं बड़े ही पवित्र विधि विधान के साथ में भगवान को रक्षा सूत्र बांधते हैं।
भी हो सकता है, वह दिन कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि यही महीना हो, यही दिन हो। जब भगवान का जन्म उत्सव होता है, उस समय परिवार के लोग उनकी सुरक्षा के लिए सभी चिंतित रहते हैं, क्योंकि हमारे भगवान दिखने में बड़े सुंदर लगते हैं। हमारे भगवान दिखने में बड़े ही सुंदर लगते हैं, इसलिए हर कोई व्यक्ति उनकी क्या चाहता है? सुरक्षा चाहता है। ये धागा नहीं, इसके साथ में हमारी भावनाएं चलती हैं। क्यों श्रीपद जी? ये धागा नहीं, इसके साथ में हमारी भावनाएं चलती हैं। और जहां भावनाओं का संबंध हो जाता है, वहां फिर जातिवादी नहीं देखी जाती। ये हमारी बहनें किसी को भी राखी बांध सकती हैं। अब हम अपनी बात के ऊपर आते हैं। ये हमारी बहनें किसी को भी राखी बांध देती। ये हमारी बहनें राखी बांध करके किसी को भी अपना भाई बना देती। इनका दिल इतना विशाल होता है। इनका अपना भाई तो अपना भाई होता ही है, अपना परिवार तो होता ही है, लेकिन ये बहनें जिसको भी राखी बांध देती हैं, उसे अपना बना लेती है, उसे अपना बना लेती है। इनका दिल इतना विशाल होता है। और ये राखी का त्योहार प्रत्येक मानव के लिए और आपसे सीधी सी बात कहूं, आप लोगों से सीधी सी बात कहूं, कल भी कमरे में कुछ ऐसा पूछते थे कि ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा सब कुछ हो सकता है, हम किसी के लिए मना नहीं करते। सोच अपनी अपनी होती है, सोच अपनी अपनी होते, विचार अपने अपने होते। अब किसी भी भावनाओं को मना नहीं किया जा सकता, किसी की भावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। और वैसे भी देखा जाए तो हमारे तो कोई बहन है भी नहीं, और हमने किसी को बनाया भी नहीं, बनाना चाहते भी नहीं, लेकिन कोई हमें अपना भाई बना ले तो बन जाते हैं। क्यों जगदीश? हम 3 भाई थे, हमारे कोई बहन नहीं थी, इसलिए हम किसी को, हमारे बहन थी भी नहीं, किसी को बहन बनाया भी नहीं, और अब तो हालत ऐसी किसी को बनाना भी नहीं चाहते, लेकिन कोई हमको बना ले तो बन जाते हैं। सीधी सी बात है। और सीधी सी बात कहूं श्री पदम जी, कि कोई हमको भाई बना लेता है, कोई बहन हमको भाई बना लेती, क्या करें? लेकिन सीधी सी बात है, संबंध बड़ी मुश्किल से मिलते, क्योंकि आज हम यहां पर हैं, फिर अगले साल कहां होंगे? कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जहां रहो प्रेम से रहो, जहां रहो प्रेम से रहो, जहां रहो अपनत्व भाव से रहो, जहां रहो अपनत्व भाव से रहो, तो जिंदगी हमारी अच्छी कट जाएगी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान को भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है,
दूसरी बात, जब भगवान की अंजन शलाका होती है, जब भगवान की अंजन शलाका होती है, नई प्रतिभा बन करके जब आती है, उसका जब विधि विधान होता है, उस समय भी भगवान को श्री जगदीश जी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। उस समय भी भगवान को रक्षा सूत्र बांधा जाता है। जो भी उस समय भगवान को चीज अर्पण की जाती है, सभी इतनी पवित्र हो जाती है, लोग तो उसको लेने के लिए, अपनी तिजोरी में रखने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। ये परम पवित्र चीज हो जाती है। कहने का मेरा और कोई अभिप्राय नहीं है कि ये हमारा जो रक्षा सूत्र है, जो रक्षा बंधन है, जो भी कहते हैं हम इसको, यानी कि कितना प्राचीन है, उसके पीछे भाव यही है, भगवान को हम अपना मानते हैं, भगवान को हम अपना मानते हैं, भगवान को हम अपना समझते हैं। भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमें अपना माने या न माने वो अलग बात है, लेकिन हम भगवान को अपना मानते हैं। ये हमारे भाव हैं। ये इतना पता नहीं कब से ये चला हुआ है और अच्छा भी है। भगवान से संबंध बनाओ, परिवार लोगों से संबंध बनाओ, अच्छा लगता है। मेरा यहाँ पे कौन है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे अपना बना दिया, मैंने अपना समझ लिया। 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने हो गए, आंख से तबड़ी गुजर रहा, और क्या चाहिए। तो कहते हैं कि मेवाड़ के एक महाराणा थे संग्राम सिंह। मेवाड़ के महाराणा थे संग्राम सिंह। बाबर के साथ युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए। वह कुछ समय ही ऐसा था, वह कुछ समय ही ऐसा था कि एक दूसरे के राज्य के ऊपर बुरी नजर रहती थी। सब कुछ होते हुए भी, श्री जगदीश जी मंगल, सब कुछ होते हुए भी सबको मालूम है कि कुछ भी चीज हमारे साथ में नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी मालूम नहीं लोग क्यों चैन से नहीं जीते। और आपके जो राजस्थान के कवि हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। आपके जो राजस्थान के कवि हैं, संत कवि हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। धरती के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, धरती के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। शायद आपको मालूम हो या ना हो, धरती के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, राजस्थानी संत कवि कहते हैं अखंड कुमारी। चला जो राजस्थानी भाषा के जो संत कवि धरती के लिए बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग करते हैं, अखंड कुमारी। बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया, अखंड कुमारी। इसका आज दिन तक कोई मालिक नहीं। अखंड कुमारी का मतलब, अखंड कुमारी का मतलब इस धरती का आज दिन तक कोई मालिक नहीं। आज दिन तक श्री जगदीश जी इस धरती का कोई भी मालिक नहीं है। कई आए, कई चले गए,
गिर जाएंगे, लेकिन ये धरती ऐसी की ऐसी है। आज से नहीं, मालूम नहीं कितना समय हो गया, लेकिन इस धरती के लिए जो राजस्थान के संत कवियों ने बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया, अखंड कुमारी, आज दिन तक श्री पदम जी इसका कोई भी मालिक नहीं। कब तक रहते हैं मालिक? मालिक नहीं इस धरती का। तो वहां कुछ इस प्रकार का समय था, काल था, किसी बात की किसी के पास में कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये राजा महाराजा एक दूसरे के राज्य के ऊपर अच्छी नजर नहीं रखते थे। जब इच्छा होती सेना को लेकर के निकल पड़ते, युद्ध करने के लिए तैयार रहते। अरे क्या कमी है तुम्हारे पास? ज्यादा कहीं तो मंगल चंडी देख लो हमारे इधर, ये हमारा पड़ोसी देश, क्या हालत है उसकी, और हमारी देख लो, उससे तो बहुत अच्छी है। क्यों श्री जगदीश? पड़ोसी देख लो हमारा। क्या हालत बना रखी है लोगों ने। लेकिन अपना देश सचमुच में बहुत कृपा है भगवान की, असीम कृपा। एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को काटना, एक दूसरे को लूटना, यही काम था। लेकिन जीने के लिए, महापुरुष जीने के लिए इंसान को कितना चाहिए? जीने के लिए इंसान को कितना चाहिए? उतना तो भगवान दे ही रहा है। ज्यादा वह देता नहीं, ज्यादा हम मांगते नहीं और थोड़ा वो देता नहीं। ज्यादा हम मांगते नहीं, थोड़ा वो देता नहीं, गुजारा चल रहा है, ठीक है। तो वह संग्राम सिंह जी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, बाबा के साथ युद्ध करते करते। बेटा छोटा था, सारी की सारी राज्य व्यवस्था उसकी महारानी के ऊपर आ गई, कर्णवती के ऊपर आ गई। लेकिन जो उसके कुछ विश्वस्त सामंत लोग थे, उनके सहारे उनका राज्य चल रहा था। लेकिन फिर गुजरात के जो शाह थे, उनकी बुरी नजर पड़ी और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए कि राजा महाराणा है नहीं, एक महिला बैठी हुई है, छोटा सा बच्चा है, इतनी ज्यादा शक्तिशाली भी नहीं है, और हम लोग आक्रमण करेंगे तो इसे अपना बना लेंगे, लूट लेंगे। उस समय उस महिला ने, महारानी ने, जिसके ऊपर भरोसा था, विश्वास था, हुमायूं को रक्षा सूत्र भेजा, हुमायूं को रक्षा सूत्र भेजा, और केवल इतना ही हुमायूं को कहा कि मैंने आपको अपना ये रक्षा सूत्र के माध्यम से आपको भाई बनाया है, आपको स्नेह के बंधन में मैंने बांध लिया, आप मेरे भाई हो। मेरे ऊपर ये संकट आया है, गुजरात के जो शाह हैं, इन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण की योजना बनाई है, मेरी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है, आप मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ।
महिला और क्या है, मुझे बचाओ। और उसी समय जहां कहीं पर भी हुमायूं था, अपनी सेना को लेकर के वहीं से भागा भागा चला आया। और आने के बाद जो गुजरात के जो बादशाह ने उनके ऊपर आक्रमण किया था, उन्हीं के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और विजय हासिल की। बहिन जिसको मान लिया उसकी सुरक्षा करना उसके हाथ की बात थी। जिसको हमने बहिन मान लिया उसकी सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। तो बहनें हमारी जिस किसी के ऊपर भी विश्वास कर लेती है, भरोसा कर लेती है, जिसको भी अपना बना देती है, सुरक्षा का दायित्व उसके ऊपर रहता है, सुरक्षा का दायित्व उसके ऊपर रहता है। फिर बहन के लिए वह जी जान से अपने प्राणों को होम देता है। ये इतिहास की घटना को पढ़ने के बाद यह महसूस होता है कि हिंदू महिला ने, एक हिंदू महिला ने एक मुस्लिम बादशाह को रक्षा सूत्र भेजा, बांधा ने भी भेजा, और उसकी इतनी भावना को देखकर के जहां था वहां से दौड़ा चला आया। कितना सुंदर हमारा ये इतिहास है, कितना सुंदर ये हमारा इतिहास है। कोई जाति भेद नहीं, जाति भेद से हम उठ करके हमारी भावनाएं थी। वह महिला भी सोच सकती थी कि मैं तो हिंदू जाति की हूं और वो मुसलमान है, उसे अपना भाई क्यों बनाऊं। वह भी सोच सकता था कि मैं तो मुसलमान हूं और ये हिंदू है, इसको भाई कैसे बनाऊं, इसकी सुरक्षा कैसे करूं। लेकिन इतिहास की ये घटना बड़ा ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है कि बहनों का दिल इतना विशाल होता है कि जिसको भी ये भरोसा करती है, जिसके ऊपर भी विश्वास करके ये रक्षा सूत्र बांध देती है, उसे अपना ही बना लेती है। सुख दुख में हमेशा साथ निभाती है। क्योंकि बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, ध्यान रखने जैसी बात है। नदिया के दो तीर हैं, तीर यानी कि किनारा। नदिया के दो तीर हैं, बेटी का संसार। लिखने वाले ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, कही है, नदिया के दो तीर हैं, बेटी का संसार, आधा जीवन इस और आधा जीवन उस पर। नदिया के दो तीर हैं, बेटी का संसार, आधा जीवन इस तरफ, आधा है उस पार। देखते हैं
किस प्रकार से ये दोनों ही परिवार को संभालती। हमारे पुरुषों का जीवन तो एक तरफ रह जाता है, क्यों बोले देखा, हमारा यह जो जीवन है एक तरफ रह जाता है, लेकिन हमारी बहनों का जो जीवन है आधा इधर है आधा उस पार है। दोनों तरफ है, जिम्मेदारी आपकी ज्यादा पड़ जाती है। लेकिन महापुरुषों ने इसी से ही संबंधित एक बड़ी सुंदर घटना लिखी है। इसी से ही संबंधित एक बड़ी सुंदर घटना लिखी है। एक सुखी संपन्न परिवार, बहुत सी बातें जानने को मिलती हैं और अच्छी भी लगती है। बहुत सी बातें जानने को मिलती और अच्छी भी लगती है। एक बड़ा ही सुखी संपन्न परिवार था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, भगवान की असीम कृपा थी। परिवार में कुल मिलाकर के 5 सदस्य थे। कुल मिलाकर के 5 सदस्य थे। कारोबार अच्छा था, किसी बात की कमी नहीं। दो बहनें और एक भाई, माता पिता, बस ये 5 का ही परिवार था। अच्छा कारोबार का कृपा थी, भगवान की ऐसी कृपा थी। परिवार इतना ही था, परिवार इतना ही था। लेकिन आज हम दूसरी बात नहीं करेंगे आपसे, लेकिन इतना जरूर बताएंगे आपको। आप परिवार में रहते हैं, आपका परिवार है। आप परिवार में रहते हैं, आपका परिवार है। परिवार का मतलब है, परिवार का मतलब है, बड़ी सुंदर बात लिखी है लिखने वाले ने, आपसे नहीं पूछ रहा हूं, बता देता हूं। परिवार का मतलब क्या, परिवार किसे कहा जाए? लिखने वाले ने बड़ी सुंदर परिभाषा की। परिवार बंधन नहीं है। आपके भी परिवार है, परिवार बंधन नहीं है। परिवार बंधन नहीं है, परिवार व्यवस्था है। परिवार बंधन नहीं है, परिवार क्या है? परिवार व्यवस्था है। ये हमेशा याद रखना। जितने भी सदस्य हैं, बंधन नहीं है, इसको बंधन मत मानना, ये व्यवस्था है। परिवार सूचन नहीं, परिवार सूचन नहीं, परिवार समझदारी। परिवार सूचन नहीं, परिवार समझदारी। यदि तो परिवार समझदारी से चलता है तो अच्छा है। उसमें यानी कि आप किसी को भी कोई काम करने के लिए सूचना करेंगे, सूचित करेंगे, कर देगा। ये समझदारी, सूचन नहीं, ये समझदारी है। फिर परिवार कायदा नहीं, कानून नहीं। परिवार कानून से, कायदे से नहीं चलता है। परिवार कायदे से नहीं चलता है, कानून से नहीं चलता है। किससे चलता है? अनुशासन से चलता है।
किससे चलता है? अनुशासन से चलता है। और आप देख लो, यदि अनुशासन में परिवार चलता है तो कितना अच्छा रहता है, और यदि परिवार में से अनुशासन न हो तो कैसे हालत बन जाते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। अनुशासन नहीं है, स्वतंत्र है, तो क्या हालत हो जाती है। फिर कहते हैं कि परिवार भय नहीं है, परिवार भय नहीं है, परिवार भय नहीं है। परिवार क्या है? भरोसा है। परिवार भय नहीं है, परिवार क्या है? भरोसा है। एक दूसरे के ऊपर भरोसा करके चलते हैं, एक दूसरे परिवार का भय नहीं होता है, भरोसा होता है। फिर कहते हैं कि परिवार शोषण नहीं है, परिवार शोषण नहीं है, परिवार पोषण है। परिवार शोषण नहीं है, परिवार पोषण है। परिवार आग्रह नहीं है, परिवार आग्रह नहीं है, परिवार आग्रह नहीं है। परिवार क्या है? आदर है। परिवार क्या है? आदर है। यदि परिवारों में एक दूसरे के प्रति आदर भाव न हो, फिर देखो क्या हालत बन जाती है परिवार। ये क्या है? परिवार की व्यवस्था है। फिर कहते हैं कि परिवार संपर्क नहीं है, परिवार संपर्क नहीं है, परिवार संपर्क नहीं है। परिवार क्या है? संबंध है। परिवार क्या है? संबंध है। फिर उसके बाद अंतिम बात लिखने वाले ने लिखी, परिवार अर्पण नहीं है, परिवार अर्पण नहीं है, परिवार अर्पण नहीं है, परिवार समर्पण। जहां परिवार हमारा इस प्रकार से होगा तो वहां क्या होगा? सच्चा परिवार होगा। वहां क्या होगा? सच्चा परिवार होगा। वहां क्या होगा? सच्चा परिवार होगा। लेकिन क्या करें, परिवार को आजकल के जमाने की हवा लग चुकी है। जो इसे देखते राजेंद्र, परिवार को आजकल के जमाने की हवा लग चुकी है, सबको लग चुकी है। क्या करें? सबको लग चुकी है। संसार के लोगों से आशान किया करना, जब कोई न हो अपना, नवकार जपा करना, जब कोई न हो अपना, महावीर जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, नवकार जपा करना, जब कोई न हो अपना, महावीर जपा करना। कुछ दियन दे भगवन इस अपने दीवाने को, दो आंसू
भगवन इस अपने दीवाने को तो आंसू तो दे दो, चरणों में बहाने को कुछ दिया न दे भगवन इस अपने दीवाने को तो आंसू तो दे दो, चरणों में बहाने को तो आंसू तो दे दो, चरणों में बहाने को। सभी आराधक तपस्वी आत्माएं, सभी हमारे श्रोतागण, सभी सुख साधना में हैं। भाई आवाज कम आई, ऐसा मतलब सभी कहेगा, सभी सुख साधना में हैं।